प्रयागराज के संगम तट पर ठंडी सुबह की धुंध में हजारों लोगों का सैलाब था। लोग गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में स्नान के लिए उमड़ पड़े थे। लेकिन इस बार कुंभ का मेला कुछ खास था। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, 144 साल बाद क्यों आता है? क्या यह केवल ग्रहों की स्थिति का खेल है या इसमें कोई गहरा राज छिपा है? भीड़ में एक वृद्ध साधु जिसका नाम आचार्य वेदांत था, अपने शिष्यों को इस सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया, महाकुंभ केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह हमारे ब्रह्मांड की संरचना, खगोलीय घटनाओं और प्राचीन विज्ञान का सबसे बड़ा प्रमाण है। इसकी जड़ें समुद्र मंथन की घटना से जुड़ी हैं, जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत कलश को लेकर संघर्ष हुआ था। आचार्य ने कहा, समुद्र मंथन के दौरान अमृत का कलश 4 स्थानों पर गिरा, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। इन स्थानों पर विशेष ग्रहों की युति बनती है जो अमृत के प्रभाव को पुनर्जीवित करती है। लेकिन हर 12 वर्षों में होने वाले कुंभ के अलावा 144 वर्षों में एक बार ऐसा विशेष संयोग बनता है जब इन ग्रहों की स्थिति सबसे शक्तिशाली होती है। इस समय स्नान करना सबसे अधिक फलदायी माना गया है। 144 वर्षों का चक्र भारतीय ज्योतिष के आधार पर निर्धारित होता है। इसमें सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का एक विशेष संयोग होता है। बृहस्पति जब सिंह राशि में प्रवेश करता है और सूर्य व चंद्रमा गंगा और यमुना के संगम के नजदीक स्थित मकर राशि में होते हैं, तभी यह महाकुंभ का विशेष समय बनता है। महाकुंभ की शुरुआत उस समय से मानी जाती है जब राजा हर्षवर्धन ने 7वीं शताब्दी में प्रयागराज में इसका विधिवत आयोजन शुरू किया। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति कुंभ मेले के दौरान दान कर दी थी। लेकिन महाकुंभ के महत्व को समझने के लिए हमें उस समय में लौटना होगा जब पहली बार समुद्र मंथन हुआ और अमृत कुंभ का रहस्य सामने आया। आचार्य वेदांत ने अपने शिष्यों को बताया, समुद्र मंथन केवल पौराणिक कथा नहीं है, यह हमारे ब्रह्मांडीय सत्य और खगोलीय घटनाओं का प्रतीक है। इस मंथन से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई वह ब्रह्मांड में आज भी प्रभावी है। यही कारण है कि महाकुंभ के दौरान इन विशेष स्थानों पर ग्रहों की ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है। महाकुंभ का रहस्य केवल ग्रहों तक सीमित नहीं है, इसमें मानव जीवन, धर्म और प्रकृति के बीच संतुलन का संदेश छिपा है। गंगा किनारे आचार्य वेदांत ने अपने शिष्यों को समुद्र मंथन की कथा सुनाते हुए कहा, अमृत कलश की रक्षा और उसे असुरों से बचाने के लिए देवताओं को कितने संघर्षों से गुजरना पड़ा, यह तुम नहीं जानते। लेकिन यह संघर्ष केवल अमृत तक सीमित नहीं था, बल्कि इसका असर खगोलीय गणनाओं और समय के संतुलन पर भी पड़ा। शिष्य मोहन ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, यह तो पौराणिक कथा है, इसका महाकुंभ से क्या संबंध है? आचार्य मुस्कुराए और बोले, यह पौराणिक कथा नहीं बल्कि सत्य घटना है, और यह घटना खगोल शास्त्र से जुड़ी है। जब समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश निकला तो देवता और असुर दोनों उसे प्राप्त करने के लिए आपस में भिड़ गए। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत का बंटवारा शुरू किया, लेकिन उस समय राहु केतु ने छल करके अमृत पी लिया। जब सूर्य और चंद्र ने राहु केतु का यह छल देखा तो उन्होंने विष्णु को इसकी सूचना दी। भगवान विष्णु ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से राहु और केतु का सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन तब तक अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिर चुकी थीं, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। इन स्थानों पर अमृत की ऊर्जा को संरक्षित करने के लिए एक विशेष खगोलीय युति का इंतजार करना पड़ा। आचार्य वेदांत ने बताया, महाकुंभ का समय तब आता है जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति विशेष राशि में स्थित होते हैं। 144 वर्षों के चक्र का संबंध ज्योतिष की उन गणनाओं से है जो हमारे प्राचीन ऋषियों ने स्थापित की थीं। बृहस्पति का एक राशि चक्र में भ्रमण 12 वर्षों का होता है, लेकिन जब बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा एक विशेष ऊर्जा रेखा पर आते हैं तभी अमृत की शक्ति जागृत होती है। यह स्थिति हर 144 वर्षों में एक बार बनती है। शिष्य राघव ने पूछा, गुरुदेव, यह 144 वर्षों का चक्र क्यों बना? हर बार 12 साल में कुंभ तो होता है, फिर यह अंतर क्यों है? आचार्य ने समझाया, हर 12 साल में कुंभ के दौरान जो ऊर्जा उत्पन्न होती है
वह धीरे धीरे कम होने लगती है। इसे पुनर्जीवित करने के लिए एक बड़ा खगोलीय चक्र जरूरी होता है। 144 साल का चक्र इसलिए विशेष है क्योंकि इसमें ग्रहों की युति सबसे शक्तिशाली होती है। उस समय का स्नान न केवल पवित्रता देता है बल्कि यह जीवन के चक्र को भी संतुलित करता है। आचार्य वेदांत ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, इतिहास गवाह है कि 144 वर्षों का महाकुंभ हमेशा कुछ विशेष घटनाओं का साक्षी रहा है। चाहे वह सामाजिक परिवर्तन हो, प्राकृतिक आपदा या किसी अद्भुत चमत्कार का समय, यह चक्र केवल ग्रहों का खेल नहीं बल्कि जीवन और प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने का नियम है। आचार्य वेदांत ने अपने शिष्यों से कहा, महाकुंभ का आयोजन केवल पौराणिक या खगोलीय घटना नहीं है, इसका गहरा ऐतिहासिक महत्व भी है। प्राचीन भारत में जब समाज अंधविश्वास और भौतिकवाद के बीच फंसा हुआ था, तब राजा हर्षवर्धन ने महाकुंभ को एक नई पहचान दी। शिष्य मोहन ने पूछा, गुरुदेव, राजा हर्षवर्धन का महाकुंभ से क्या संबंध है? आचार्य ने उत्तर दिया, महाकुंभ का आयोजन तो पौराणिक काल से हो रहा है, लेकिन राजा हर्षवर्धन ने इसे ऐसा स्वरूप दिया जिससे यह पूरे समाज को एकजुट कर सका। 7वीं शताब्दी में जब राजा हर्षवर्धन ने उत्तर भारत पर शासन किया, तब प्रयागराज, प्राचीन काल में इलाहाबाद में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर विशाल आयोजन किया गया। यह आयोजन हर 12 वर्षों में होने वाले कुंभ से अलग था। आचार्य वेदांत ने बताया, हर्षवर्धन ने इस आयोजन को इतना विशाल बनाया कि लोग इसे महाकुंभ कहने लगे। वह स्वयं हर 12 वर्षों में कुंभ मेले के दौरान अपनी सारी संपत्ति दान कर देते थे। उनकी उदारता और समाज को एकत्रित करने की शक्ति ने कुंभ को केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि एक सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सव बना दिया। आचार्य ने आगे कहा, हर्षवर्धन के समय एक विशेष खगोलीय घटना घटी। उस समय बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति ऐसी बनी जिसने अमृत की ऊर्जा को जागृत कर दिया। इस महाकुंभ में राजा ने अपनी प्रजा के साथ संगम पर स्नान किया और एक नई परंपरा की नींव रखी। इस आयोजन के बाद समाज में कई बदलाव आए। लोग अपने मतभेद भूलकर संगम तट पर एकजुट हुए। शिष्य राघव ने पूछा, गुरुदेव, तो क्या राजा हर्षवर्धन ने ही 144 वर्षों के चक्र की शुरुआत की? आचार्य ने कहा, नहीं, यह चक्र तो पौराणिक काल से चला आ रहा है, लेकिन हर्षवर्धन ने इसे ऐतिहासिक रूप से स्थापित किया। उनके समय में कुंभ और महाकुंभ को संगठित रूप दिया गया। राजा ने लोगों को यह समझाया कि यह आयोजन केवल स्नान का नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि और समाज को जोड़ने का माध्यम है। आचार्य वेदांत ने अपने शिष्यों को बताया, इतिहास गवाह है कि हर 144 वर्षों का महाकुंभ कोई अद्भुत घटना लेकर आता है। जैसे हर्षवर्धन के समय में भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण हुआ, इसके बाद भी कई महाकुंभों में ऐसी घटनाएं हुई जो इतिहास में दर्ज हैं। प्रयागराज के संगम तट पर साधु संतों की भीड़ मंत्रोच्चार कर रही थी। आचार्य वेदांत ने शिष्यों से कहा, महाकुंभ केवल एक परंपरा नहीं है, यह प्रकृति और ब्रह्मांड के बीच संतुलन का प्रतीक है। यह आयोजन न केवल भौतिक शरीर की शुद्धि का अवसर है बल्कि आत्मा और प्रकृति के बीच के गहरे संबंध को समझने का भी समय है। शिष्य राघव ने पूछा, गुरुदेव, महाकुंभ के दौरान ऐसी कौन सी शक्ति जागृत होती है जो इसे इतना पवित्र बनाती है? आचार्य ने उत्तर दिया, यह शक्ति केवल दिव्य नहीं है, यह खगोलीय है। हर 144 वर्षों में बनने वाला ग्रहों का दुर्लभ संयोग पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा का एक विशेष प्रवाह उत्पन्न करता है। इस समय संगम पर स्नान करने से आत्मा को दिव्य शक्ति का अनुभव होता है। आचार्य ने बताया, महाकुंभ की परंपरा का आधार भारतीय ज्योतिष और खगोल विज्ञान है। जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति एक विशेष राशि में प्रवेश करते हैं तो इन ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण बल और उनकी ऊर्जा पृथ्वी के विशेष स्थानों पर केंद्रित होती है। हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक जैसे स्थानों पर यह ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है। उन्होंने आगे कहा, 1444 वर्षों का चक्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बृहस्पति की गति, सूर्य की ऊर्जा और चंद्रमा का प्रभाव अपने चरम पर होता है। इन ग्रहों की स्थिति अमृत की शक्ति को पुनः जागृत करती है और यही कारण है
कि महाकुंभ का आयोजन इस समय विशेष रूप से किया जाता है। आचार्य वेदांत ने कहा, इतिहास में कई महाकुंभों के दौरान ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने इसे और भी महत्वपूर्ण बना दिया। जैसे 1888 के महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में लाखों लोगों ने संगम पर स्नान किया और उस समय महामारी का प्रकोप समाप्त हो गया। इसे अमृत शक्ति का परिणाम माना गया। शिष्य मोहन ने पूछा, गुरुदेव, क्या केवल स्नान से यह सब संभव है? आचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा, स्नान केवल प्रतीक है। यह आस्था, ब्रह्मांडीय ऊर्जा और आत्मशुद्धि का संगम है। जब व्यक्ति अपनी आस्था के साथ इन विशेष स्थानों पर आता है तो वह इस ऊर्जा से जुड़ता है। आचार्य ने कहा, महाकुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, यह समाज में एकता और समरसता का प्रतीक है। हर्षवर्धन के समय से लेकर आज तक महाकुंभ ने विभिन्न धर्मों, जातियों और वर्गों के लोगों को एक साथ लाने का काम किया है। गंगा किनारे आचार्य वेदांत अपने शिष्यों को समुद्र मंथन की कहानी के अगले चरण के बारे में बता रहे थे। वे बोले, जब अमृत कलश का निर्माण हुआ और देवताओं और असुरों में उसे पाने की होड़ मच गई, तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत दिया। लेकिन क्या तुम जानते हो कि अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर कैसे गिरीं और इन बूंदों ने 4 स्थानों को दिव्य ऊर्जा से क्यों भर दिया? शिष्य राघव ने पूछा, गुरुदेव, ये 4 स्थान हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? और अमृत की बूंदें इन स्थानों पर ही क्यों गिरीं? आचार्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह संयोग नहीं बल्कि ब्रह्मांड का नियम था। इन स्थानों की भौगोलिक और खगोलीय स्थिति ने इन्हें चुना। आचार्य ने समझाया, जब राहु केतु ने छल से अमृत पी लिया, तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उनका वध किया। अमृत कलश को लेकर गरुड़ देव आकाश में उड़े, लेकिन असुरों ने उनका पीछा किया। इस संघर्ष के दौरान अमृत की बूंदें 4 स्थानों पर गिरीं। ये स्थान थे मऊ, हरिद्वार, गंगा किनारे, 2 प्रयागराज, गंगा यमुना सरस्वती का संगम, 3 उज्जैन, क्षिप्रा नदी, 4 नासिक, गोदावरी नदी। आचार्य वेदांत ने खगोलीय चक्र का विवरण देते हुए कहा, हर 12 वर्षों में बृहस्पति, गुरु, जब सूर्य और चंद्रमा के साथ एक विशेष राशि में प्रवेश करता है, तब इन स्थानों पर ग्रहों की ऊर्जा का संयोग बनता है। लेकिन हर 144 वर्षों में यह संयोग अपनी चरम स्थिति पर पहुंचता है। उस समय महाकुंभ का आयोजन होता है। यह खगोलीय चक्र अमृत की शक्ति को जागृत करता है और इन स्थानों को पवित्र बनाता है। आचार्य ने कहा, इतिहास में कई बार महाकुंभ के दौरान चमत्कार हुए हैं। जैसे 1932 के महाकुंभ में प्रयागराज में एक अद्भुत घटना घटी। संगम पर स्नान के दौरान कई लोगों ने यह अनुभव किया कि उनका शरीर हल्का हो गया और उनकी बीमारियां दूर हो गईं। इसे अमृत की ऊर्जा का प्रभाव माना गया। प्रयागराज के संगम तट पर आचार्य वेदांत ने अपने शिष्यों से कहा, महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि इसका गहरा सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव भी है। यह समय के साथ बदलते समाज के संकेतों को दर्शाता है। हर महाकुंभ समाज में नए विचार और सामाजिक बदलाव लाने का एक अवसर बनता है। शिष्य राघव ने पूछा, गुरुदेव, महाकुंभ के आयोजन से समाज में किस प्रकार के बदलाव आते हैं? आचार्य ने उत्तर दिया, महाकुंभ का आयोजन समाज को एकजुट करने का एक अद्भुत तरीका है। यह आयोजन जाति, धर्म और सामाजिक वर्ग के भेदभाव को मिटाने का अवसर प्रदान करता है। जब लाखों लोग संगम पर एक साथ आते हैं तो वे सभी एक समान होते हैं और यही सामाजिक समरसता का संदेश है। आचार्य ने विस्तार से समझाते हुए कहा, महाकुंभ का आयोजन समाज में एकता और भाईचारे का प्रतीक बनता है। प्राचीन काल में जब महाकुंभ आयोजित किया जाता था तो यह एक ऐसा अवसर था जब राजा, ब्राह्मण, व्यापारी और साधारण लोग एक साथ आते थे। कोई भी किसी से भिन्न नहीं होता था। यह एकता का सबसे बड़ा उदाहरण था। महाकुंभ का आयोजन समाज को यह संदेश देता है कि सभी लोग एक समान हैं। चाहे कोई उच्च जाति का हो या निम्न जाति का, सभी को एक ही स्थान पर स्नान करने का अधिकार होता है। इसने हमारे समाज को धर्म, जाति और सामाजिक भेदभाव से ऊपर उठकर एक साथ आने का अवसर दिया है। आचार्य वेदांत ने आगे कहा, महाकुंभ के आयोजन का राजनीतिक प्रभाव भी बड़ा था। जब राजा हर्षवर्धन ने
7वीं शताब्दी में महाकुंभ का आयोजन किया, तब इसने उनके शासन को सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण से मजबूत किया। हर्षवर्धन ने महाकुंभ के दौरान पूरी प्रजा को एकजुट किया और इसे एक अवसर के रूप में प्रस्तुत किया, जिससे समाज में जागरूकता और समरसता आई। महाकुंभ के आयोजन से राजा का सत्ता में विश्वास भी मजबूत हुआ। इसने दिखाया कि उनका शासन केवल शक्ति का नहीं, बल्कि धर्म और समाज की भलाई के लिए था। आचार्य वेदांत ने उदाहरण देते हुए कहा, आधुनिक समय में भी महाकुंभ ने समाज को जागरूक किया है। 2013 के महाकुंभ में जब प्रयागराज में लाखों लोग एक साथ एकत्र हुए, तो यह न केवल धार्मिक एकता का प्रतीक था, बल्कि यह समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मेल मिलाप और समरसता का भी संदेश था। यह आयोजन लोगों को आपसी मतभेदों को भूलकर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की प्रेरणा देता है। प्रयागराज के महाकुंभ मेला क्षेत्र में रौनक थी। सैकड़ों लोग गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करने के लिए उमड़ रहे थे। लेकिन यह महाकुंभ सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में चर्चित था। आचार्य वेदांत अपने शिष्यों को बताते हुए बोले, महाकुंभ केवल भारत का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित करता है। यह आयोजन न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी महत्वपूर्ण है। शिष्य राघव ने पूछा, गुरुदेव, महाकुंभ केवल भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? आचार्य ने उत्तर दिया, महाकुंभ का आयोजन पृथ्वी पर सबसे बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक सम्मेलनों में से एक है। हर बार जब महाकुंभ होता है, यह पूरी दुनिया में एक संदेश भेजता है कि इस भूमि पर सत्य, धर्म और आध्यात्मिकता की ऊर्जा निरंतर प्रवाहित होती है। आचार्य वेदांत ने बताया, महाकुंभ का आयोजन न केवल भारतीयों के लिए एक विशेष अवसर है, बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा है। हर महाकुंभ जब ग्रहों की स्थिति और खगोलीय संयोग विशेष रूप से सक्रिय होते हैं, तो यह न केवल धार्मिक और आस्थावादी ऊर्जा को जागृत करता है, बल्कि यह एक जागरूकता का भी प्रतीक बनता है कि मानवता को एक साथ आकर एक बेहतर भविष्य के लिए कार्य करना चाहिए। इसलिए महाकुंभ को वैश्विक दृष्टिकोण से देखा जाता है, क्योंकि यह आयोजन दर्शाता है कि जब लोग अपनी आस्थाओं और विश्वासों को साझा करते हैं, तो वे एकजुट होकर दुनिया में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आचार्य ने आगे कहा, महाकुंभ का आयोजन एक विश्व धर्म का प्रतीक बन चुका है। विश्व भर के लोग इसे एक आस्थापूर्ण अवसर के रूप में देखते हैं। महाकुंभ के दौरान विदेशी पर्यटक भी बड़ी संख्या में आते हैं, जो भारतीय संस्कृति, धार्मिकता और आध्यात्मिकता के साथ जुड़ने के लिए उत्सुक रहते हैं। दुनिया के विभिन्न हिस्सों से लोग महाकुंभ में भाग लेने आते हैं और यह अनुभव करते हैं कि भारत की इस विशाल आध्यात्मिक धारा में वे भी एक हिस्सा हैं। यही कारण है कि महाकुंभ अब केवल एक भारतीय आयोजन नहीं रहा, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित और चर्चित घटना बन गया है। आचार्य वेदांत ने कहा, महाकुंभ के आयोजन का एक अन्य प्रभाव यह भी है कि यह पूरे विश्व में आध्यात्मिक जागरण का एक माध्यम बनता है। महाकुंभ में श्रद्धालु न केवल गंगा में स्नान करते हैं, बल्कि वे अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए भी इस अवसर का उपयोग करते हैं। इस आयोजन के द्वारा भारत की आध्यात्मिकता, योग और वेदों का संदेश पूरी दुनिया में फैलता है। ये भारत के लिए गर्व की बात है कि महाकुंभ आज पूरी दुनिया के धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व का प्रतीक बन चुका है। संगम तट पर स्नान करने के लिए उमड़ी भीड़ के बीच आचार्य वेदांत अपने शिष्यों को एक गंभीर दृष्टिकोण से समझा रहे थे। महाकुंभ केवल एक धार्मिक या सांस्कृतिक आयोजन नहीं है, इसमें अनेकों चमत्कारी अनुभव भी जुड़े हुए हैं, जिनका वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों दृष्टिकोण से विश्लेषण किया जा सकता है। शिष्य मोहन ने पूछा, गुरुदेव, क्या महाकुंभ के दौरान वाकई कोई चमत्कारी घटनाएं घटित होती हैं? आचार्य ने उत्तर दिया, हाँ, महाकुंभ के दौरान ऐसे अद्भुत अनुभव होते हैं जो कई बार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी समझे जा सकते हैं, लेकिन इन घटनाओं को हम आस्था और दिव्य शक्ति से भी जोड़ सकते हैं। आचार्य ने उदाहरण देते हुए कहा, महाकुंभ के आयोजन में कई बार श्रद्धालुओं ने अद्भुत अनुभव किए हैं। 1954 के महाकुंभ में एक घटना घटी जब एक व्यक्ति ने संगम में स्नान के बाद दावा किया
कि उसे उसकी गंभीर बीमारी से मुक्ति मिल गई थी। उसके शरीर पर पड़े निशान गायब हो गए थे और उसकी आत्मा को एक अलौकिक शांति का अनुभव हुआ था। आचार्य ने आगे कहा, यह घटना एक दिव्य अनुभव की ओर इशारा करती है। विज्ञान इसे मानसिक और शारीरिक ऊर्जा के संतुलन से जोड़ता है, जबकि धर्म इसे एक आध्यात्मिक जागरण मानता है। शिष्य राघव ने पूछा, गुरुदेव, क्या ये घटनाएं केवल संयोग हैं या महाकुंभ के विशेष समय और स्थान से कोई जुड़ाव है? आचार्य ने उत्तर दिया, महाकुंभ का आयोजन विशेष खगोलीय स्थिति में होता है। जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति एक साथ एक विशेष राशि में आते हैं तो इन ग्रहों की ऊर्जा पृथ्वी पर इन स्थानों पर केंद्रित होती है। यह समय और स्थान विशेष रूप से शुद्धि और आत्मा के जागरण के लिए उपयुक्त होते हैं। आचार्य ने बताया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब लाखों लोग एक साथ एक पवित्र स्थान पर आते हैं तो उनका मानसिक और शारीरिक प्रभाव एकत्रित होता है। यह एक सामूहिक मानसिक ऊर्जा का निर्माण करता है जो शरीर और मस्तिष्क पर प्रभाव डालती है। इस ऊर्जा के प्रभाव से कई बार लोगों को मानसिक शांति, रोगों में सुधार और आंतरिक जागरूकता का अनुभव होता है। यह ऊर्जा का सामूहिक प्रवाह है जो महाकुंभ के समय होती है और इस कारण से कुछ लोग इसे चमत्कारी घटना मानते हैं। आचार्य ने आगे कहा, धार्मिक दृष्टिकोण से महाकुंभ का आयोजन एक अवसर होता है जब व्यक्ति अपनी आत्मा की शुद्धि और बुराइयों से मुक्ति के लिए प्रयत्न करता है। इस समय भगवान और देवताओं की कृपा की एक अद्वितीय शक्ति उत्पन्न होती है जो मनुष्य को दिव्य अनुभव देने के लिए तैयार होती है। इस शक्ति का अनुभव अनेक लोग महाकुंभ के दौरान करते हैं। महाकुंभ एक ऐसा समय होता है जब लोग अपनी पवित्रता और आत्मा की शुद्धि के लिए गंगा में स्नान करते हैं। यह स्नान केवल शारीरिक शुद्धि नहीं है, बल्कि यह आत्मिक शुद्धि का भी प्रतीक है। इस समय मनुष्य अपने जीवन की सभी नकारात्मकता को छोड़कर सकारात्मक ऊर्जा को आत्मसात करता है। गंगा के किनारे जब सूर्य की पहली किरणें संगम के जल को सुनहरा बना रही थीं, आचार्य वेदांत ने अपने शिष्यों से कहा, महाकुंभ केवल एक आयोजन नहीं, यह अमृत की ऊर्जा को पुनः जागृत करने का समय है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि अमृत, जिसे देवताओं ने समुद्र मंथन से प्राप्त किया, वह आज भी इन स्थानों पर अपनी शक्ति कैसे बनाए रखता है? शिष्य मोहन ने पूछा, गुरुदेव, यह कैसे संभव है कि समुद्र मंथन की घटना के हजारों वर्षों बाद भी अमृत की शक्ति इन स्थानों पर विद्यमान है? आचार्य ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह रहस्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा, खगोलीय गणना और इन स्थानों की भौगोलिक विशेषताओं में छिपा है। आचार्य ने समझाया, समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत कलश से बूंदें हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में गिरीं, तब इन स्थानों पर एक दिव्य चक्र का निर्माण हुआ। इन स्थानों की भौगोलिक स्थिति और खगोलीय ऊर्जा ने इन्हें पवित्र और शक्तिशाली बना दिया। उन्होंने आगे बताया, हर 144 वर्षों में जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति एक विशेष स्थिति में आते हैं तो यह चक्र पुनः सक्रिय हो जाता है। यह खगोलीय संयोग अमृत की शक्ति को पुनर्जीवित करता है और इसी समय महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। आचार्य ने कहा, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक केवल धार्मिक स्थान नहीं है, ये स्थान पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और खगोलीय ऊर्जा के विशेष केंद्र हैं। जब महाकुंभ के दौरान लाखों लोग इन स्थानों पर एकत्र होते हैं तो उनकी सामूहिक ऊर्जा और ग्रहों का संयोग इन स्थानों की शक्ति को और बढ़ा देता है। यही कारण है कि महाकुंभ का स्नान इतना पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है। शिष्य राघव ने पूछा, गुरुदेव, क्या यह ऊर्जा केवल धर्म का हिस्सा है या इसका वैज्ञानिक आधार भी है? आचार्य ने उत्तर दिया, यह ऊर्जा केवल धर्म तक सीमित नहीं है। विज्ञान भी इस तथ्य को मानता है कि ग्रहों की स्थिति, पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति और मानव मन की सामूहिक ऊर्जा का गहरा संबंध है। महाकुंभ इस सामूहिक ऊर्जा का सबसे बड़ा उदाहरण है। आचार्य वेदांत ने आगे कहा, महाकुंभ का आयोजन हमें यह सिखाता है कि आस्था और विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब हम आस्था के साथ स्नान करते हैं तो यह हमें मानसिक शांति और आत्मिक शुद्धि देता है, और जब हम इसे खगोलीय और भौगोलिक दृष्टिकोण से समझते हैं तो यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का सबसे बड़ा चमत्कार बन जाता है।
महाकुंभ केवल पवित्र स्नान का अवसर नहीं है। आचार्य ने कहा, यह जीवन का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि जैसे ग्रह और ब्रह्मांड अपने चक्रों के माध्यम से संतुलन बनाते हैं, वैसे ही हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। संगम तट पर शिष्यों के बीच उत्सुकता बढ़ रही थी। आचार्य वेदांत ने कहा, महाकुंभ केवल एक कथा नहीं, बल्कि यह हमारी पौराणिक और ऐतिहासिक परंपरा का प्रमाण है। समुद्र मंथन से लेकर आज तक महाकुंभ का आयोजन हमारे इतिहास और सभ्यता से गहराई से जुड़ा हुआ है। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि इसके प्रमाण वेदों और प्राचीन शास्त्रों में भी मिलते हैं? शिष्य राघव ने जिज्ञासा से पूछा, गुरुदेव, क्या महाकुंभ का आयोजन केवल समुद्र मंथन के कारण हुआ या इसके पीछे और भी ऐतिहासिक तथ्य छिपे हैं? आचार्य ने गंभीर स्वर में कहा, महाकुंभ का आरंभ समुद्र मंथन की घटना से हुआ, लेकिन इसका विस्तार हमारे समाज, धर्म और खगोलीय ज्ञान के आधार पर हुआ। आचार्य ने कहा, समुद्र मंथन केवल देवताओं और असुरों के संघर्ष की कथा नहीं है। यह ब्रह्मांडीय संतुलन और ऊर्जा के जागरण का प्रतीक है। जब मंथन के दौरान अमृत कलश निकला, तो यह न केवल अमृतत्व का प्रतीक था, बल्कि यह ज्ञान, शक्ति और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक भी था। अमृत के 4 स्थानों पर गिरने की घटना ने इन स्थानों को पवित्र बना दिया। यह घटना न केवल पौराणिक है, बल्कि इसके प्रमाण वेदों और उपनिषदों में भी मिलते हैं। आचार्य वेदांत ने बताया, महाकुंभ का पहला ऐतिहासिक उल्लेख हर्षचरित नामक ग्रंथ में मिलता है, जिसे बाणभट्ट ने लिखा था। यह राजा हर्षवर्धन के समय की बात है, जब प्रयागराज में कुंभ का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में लाखों लोगों ने संगम में स्नान किया और अपनी आस्था प्रकट की। इसके अलावा चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी अपने यात्रा वृत्तांत में महाकुंभ का उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा कि कैसे भारत में लाखों लोग गंगा के किनारे एकत्रित होते थे और दान, ध्यान और पूजा के माध्यम से आत्मिक शुद्धि प्राप्त करते थे। आचार्य ने कहा, महाकुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं था, यह समाज में सुधार और बदलाव का भी प्रतीक बना। राजा हर्षवर्धन ने महाकुंभ के माध्यम से दान की परंपरा को बढ़ावा दिया। उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति दान कर दी, जिससे समाज में समानता और समरसता का संदेश फैला। इसके अलावा हर महाकुंभ के दौरान संतों और ऋषियों ने समाज को सही दिशा देने के लिए विचार विमर्श किया। उन्होंने धर्म, शिक्षा और नैतिकता के विषयों पर चर्चा की, जो समाज के विकास में महत्वपूर्ण साबित हुआ। आचार्य ने कहा, हर 144 वर्षों में जब ग्रहों की स्थिति विशेष युति में आती है, तो यह महाकुंभ का समय बनता है। यह समय न केवल आध्यात्मिक जागरण का होता है, बल्कि यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रवाह का भी प्रतीक है। यह खगोलीय चक्र हमें सिखाता है कि ब्रह्मांड और मनुष्य के जीवन में एक अदृश्य संबंध है। संगम तट पर शाम के समय सूर्य की अंतिम किरणें जल पर प्रतिबिंबित हो रही थीं। आचार्य वेदांत ने अपने शिष्यों से कहा, महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह जीवन, ब्रह्मांड और मनुष्य के बीच के अटूट संबंध का प्रतीक है। लेकिन अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें महाकुंभ के सबसे गहरे रहस्य के बारे में बताऊं। शिष्य मोहन ने पूछा, गुरुदेव, क्या यह रहस्य केवल आस्था का है या इसमें कुछ और भी छिपा है? आचार्य मुस्कुराए और बोले, यह रहस्य आस्था, विज्ञान और मानवता के मिलन का प्रतीक है। महाकुंभ का आयोजन हमें केवल पवित्रता और मुक्ति का अनुभव नहीं कराता, बल्कि यह हमें हमारी जड़ों, हमारी परंपराओं और हमारी आत्मा के सत्य से भी जोड़ता है। आचार्य ने कहा, महाकुंभ का सबसे बड़ा संदेश है सामूहिकता। जब लाखों लोग एक साथ संगम पर आते हैं, तो वे अपनी जाति, धर्म और वर्ग का भेद भूलकर केवल एक उद्देश्य के लिए जुटते हैं, आत्मा की शुद्धि। यह आयोजन हमें यह सिखाता है कि ब्रह्मांड का हर हिस्सा एक दूसरे से जुड़ा है और यह संबंध ही जीवन का आधार है। महाकुंभ हमें यह भी सिखाता है कि समय चक्र, ग्रहों का संतुलन और मानव का जीवन ऑल इंटरकनेक्टेड है। जब हम इन चक्रों के साथ तालमेल बिठाते हैं, तो हमारा जीवन भी संतुलित और सुखमय हो जाता है। आचार्य ने कहा, हर 144 वर्षों में आने वाला महाकुंभ केवल एक आयोजन नहीं है, बल्कि यह हमारे भविष्य के लिए भी एक संदेश है। यह हमें याद दिलाता है कि प्रकृति, आस्था
और खगोलीय चक्रों के साथ संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। अगर हम इस संतुलन को भूल गए तो हमारे जीवन में असंतुलन और अशांति छा जाएगी। महाकुंभ का आयोजन हमें यह भी प्रेरणा देता है कि हम अपने सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में सुधार करें। यह आयोजन केवल स्नान का नहीं, बल्कि आत्मा के जागरण और समाज में सकारात्मक बदलाव का प्रतीक है। आचार्य ने अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा, महाकुंभ हमें यह सिखाता है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में बदलाव ला सकता है।